हाँ देखिए, सबसे पहले सांख्यिकी को समझ लीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको ये प्रश्न वाली पढ़ाऊंगा। ये प्रश्न वाली एक्चुअल में देखा जाए तो साइकोलॉजिकल है। 6 नंबर की आती है आपके। इसमें से आप ये अक्सर लोग ये मान के चलते हैं कि ये तो बहुत सरल है, ये मानना ही इसका मतलब उनके वो 6 नंबर कटवा देता है। मतलब किसी चीज को ये माने नहीं। कोई कई बार क्या होता है कि कई चीजों को ये मान लेते हैं हम कि ये चीजें सरल है और हम रिवाइज नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो हाथ से आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो वो चीज हाथ से क्या हो जाएगी, आपके निकल जाएगी। इसलिए ख्याल आपको इस बात का रखना है कि कोई भी चीज सरल नहीं है जब तक बिना प्रैक्टिस किए। आप सवाल तो एक भी करते नहीं है। आपके गणित करने का जो रिवीजन का जो अंदाज भी है उसके लिए पेन पेंसिल तो पकड़ते नहीं, पत्ते पलट देते हैं। हाँ ये मुझे आ रहा है, ये मुझे आ रहा है, तय कर लेते हैं। आप अपने मन को समझा लेते हैं। ये इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो नहीं सकती है। देखिए सांख्यिकी में एक चीज आपके बहुलक काट दिया गया, जो सबसे सरल था वो काट दिया है। चलो अच्छा हुआ। अब सांख्यिकी में कितने प्रकार के सवाल है आपको ये पता होना चाहिए। यदि मैं आपको ये कहूं कि चलो अभी सांख्यिकी का रिवीजन करो, तो आपको यही पता नहीं होगा कि कितने सवाल आप करें। रिवीजन का मतलब क्या होता है, आपको पर्टिकुलर किसी चैप्टर के बारे में ये पता होना चाहिए कि चैप्टर जैसे निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें मैक्सिमम 7 प्रकार के सवाल पूछ सकता है। इसका मतलब आपको 7 सवाल, रिवीजन का मतलब ये हुआ कि आपको 7 सवाल वो करने। पर आपको जब यही पता नहीं होता कि कितने टाइप के क्वेश्चन है, तो शायद आप उसका रिवीजन नहीं कर सकते। रिवीजन का मतलब ये होता है कि किसी प्रश्नवाली का कोई अभ्यास का कोई क्वेश्चन उठा लेना नहीं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस पूरी प्रश्नवाली में, पूरे चैप्टर में इतने टाइप के सवाल है और हर टाइप का एक सवाल मुझे रिवीजन करना है। और हर बार जब आप दूसरी बार जब रिवीजन करोगे तो उस बार आप उसी टाइप के सवाल में कोई दूसरे सवाल लोगे। मतलब बार बार रिपीट वही सवाल। हम लोगों की एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे सरल सवाल है ना, हम वही करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको पता है, वो आपको आपके मन को बहलाने के लिए ठीक है वो। क्योंकि आपको पता होता है कि सरल सवाल है, उत्तर मिल जाएगा, और आप खुद ही कर लेते हो, खुद ही अपनी पीठ थपथपा देते हो और मान लेते हो कि मुझे आ गया। और जानबूझ के जो कठिन सवाल होता है उसे छोड़ देते हो, जबकि रिवीजन का मतलब ही होता है कि जो आपको नहीं आ रहा है उसे सीखना है। ऐसा हम बहुत कम लोग कर पाते हैं। देखिए सांख्यिकी में जो मैक्सिमम कितने प्रकार के सवाल है मैं आपको बता देता हूं, इस चीज को थोड़ा समझ लेना, ये बहुत जरूरी है। ये मैं हर इस चैप्टर के पहले में इसलिए बताता हूं क्योंकि आपको इतने सवाल तो करने ही है। इसका मतलब तब जाके वो चैप्टर आपका रिवाइज हुआ। सबसे पहला आता है माध्य। माध्य आता है आपके। माध्य में भी 2 टाइप के, एक है सतत, एक है असतत। मतलब कि एक वर्गंतराल वाला और एक बिना वर्गंतराल वाला। अपनी यदि ऑर्डिनरी भाषा में कहें, एक वर्गंतराल वाला और एक बिना वर्गंतराल वाला। ठीक है। अब इसमें भी x का मान ज्ञात करने के लिए पूछ लेता है, तीसरे टाइप का। इसमें भी कल्पित माध्यम या विचलन विधि, इस विधि से भी क्या करता है, वो पूछ लेता है। और अब की बार जो 1 नंबर के क्वेश्चन है, इसका मतलब संभावना ये कि इसमें छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब 5 टाइप के क्वेश्चन तो सिर्फ किसमें हो जाते हैं, माध्य में हो जाते हैं। यदि माध्य प्रश्नवाली का एक रिवीजन करते हैं तो 5 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे इसके आएगा आपका वो है माध्यिका। क्या है, माध्यिका है। क्योंकि बहुलक आपने क्या किया गया है, हटा दिया गया, इसलिए उसका जिक्र अपन करेंगे नहीं। माध्यिका में भी देखिए फर्स्ट टाइप का सतत असतत दोनों में, पर छोटा सवाल इसमें नहीं पूछेगा आपको। ठीक है ना। आपको वर्गंतराल वाले सवाल पूछेगा, वर्गंतराल वाले जो सवाल होंगे ना माध्यिका में वो पूछेगा। पर इसमें भी जो तीसरा टाइप का होगा कि उसमें भी x और y का मान पूछ लेगा आपको। इसका मान पूछेगा, x और y का मान वो पूछ सकता है। इसका मतलब ये कि 3 टाइप के, ये 5 टाइप के, ये 8 टाइप के, और 1 टाइप का और एक्स्ट्रा गिन ले इस माध्यम में, क्योंकि कई बार F1 और F2 दोनों ज्ञात करने के लिए दे देता है। कुल मिला के 10 टाइप के सवाल होते हैं। चैप्टर सिंपल सा चैप्टर है। कितने टाइप के सवाल है इसमें, 10 टाइप के। इस प्रश्नवाली का रिवीजन करने का मतलब ये कि आपको घंटा 1.5 घंटा लगेगा और आपको 10 टाइप के क्वेश्चन करने रैंडमली। वो भी आपको ये देखना है कि नहीं आपके फेवरेट क्वेश्चन नहीं करने, उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे पहले तय कर दो कि इस प्रश्नवाली का ये, पहले जैसे कोई तय कर ले कि इन प्रश्नवाली के ये नंबर के सवाल करने, वो नंबर पे सवाल चाहे कोई भी हो चलेगा। तो
तो हम जो आज है, मैं यहाँ किस प्रश्नावली का सवाल उठा रहा वो मायने नहीं रखता है। सवाल क्या है यहाँ पर सिर्फ देख रहा वो है, क्योंकि मैं कह दूंगा 12.1 से मैंने कोई उठाया, आपको वो आइडिया पता होगा। अरे यार 12.1 के तो सवाल इस तरीके से होते हैं, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। मैं यहाँ सवाल उठा दूंगा तो कोई किस एक्सरसाइज से कोई मायने नहीं रखता है, मायने सिर्फ ये रखता है कि सवाल को देख के आप तय करोगे कि सवाल होता कैसे, मायने वो रखता है। चलो इससे अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, आपके सामने यहाँ दो सवाल है, इसे दोनों को समझ लीजिए पहले। इस एक सवाल को भी कई टाइप से कर सकते हैं, मतलब वो एक सवाल, इस सवाल को भी वो किस टाइप से पूछ सकता है, किस टाइप से आप कर सकते हो। इन चीजों में फर्क समझिए, चीजों का प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे कि ये पहला इसमें पूछा, वो बात दी गया आपको, क्या पूछा इस पे, बात दी गया आपको। ये कई बार आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ये माध्य, ये सबसे पहली बात देखिए कि वर्गंतराल वाला नहीं है, असतत है, ठीक है ना। वर्गंतराल वाला हो तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 होता है। ये सिर्फ x का मान दे रखा है। जब वर्गंतराल वाला हो तो दूसरी टाइप का बनेगा, क्लियर। ये इसका मतलब सिंपल टाइप का है। तब हम क्या करते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसका क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। पर इसमें भी ये ध्यान रखना है कि आपको कई बार यहाँ संख्या यदि बड़ी आ जाए, आपको पता है कि कल्पित माध्य से हम करते हैं, माध्य किससे निकालते हैं, कल्पित माध्य से भी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं आपको बताइए। सिंपल छोटी संख्या हो तो कल्पित माध्य से माध्य कभी नहीं निकालते, या छोटी संख्या बड़ी, थोड़ी अपेक्षाकृत बड़ी संख्या हो तब हम कल्पित माध्य से माध्य निकालते हैं, और बहुत बड़ी संख्या हो तब विचलन से निकालते हैं। मतलब ये क्यों करते हैं, काम को आसान करने के लिए। यदि बड़ी संख्या और सिंपल तरीके से माध्य यदि निकालते हो तो इसका मतलब वो सवाल क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इतने बड़े बड़े गुणा भाग आपको करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर। यहां पर ये कि हालांकि आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं, पर इस सवाल को कल्पित माध्य से भी करते तो हम कैसे करते हैं उसका भी मैं जिक्र जरूर कर दूंगा आपको, ठीक है। यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, f इंटू एक्स, यही करते हैं। इसका क्या करते हैं, गुणा। कई लोग क्या करते हैं, गुणा सीधा लिखते, नहीं लिखना चाहिए। आपको इसके लिए वजह बता दूं, जिससे इसका आप गुणा करो, इसकी बजाय बेहतर कि 19 इंटू 13 यूं लिखो, ताकि एक पूरी लाइन बनती है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि इनका गुणा करते समय एक का दूसरे में चला जाता है। जैसे 21 इंटू 15, 23 इंटू 16, 25 इंटू 18, 27 इंटू 16, 29 इंटू 31 इंटू 13। इनका क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणा करेंगे। गुणा कीजिए, 19 दिया 57, 19 और 5 बोलो 24। मतलब ये गुणा है, देखो ये बड़े बड़े गुणा रहे, क्या रहे। हाँ देखिए, इन सबका गुणा कर दें, इसका क्या कर दीजिए, ये गुणा कर लिया, ये संख्या आ गई। क्योंकि f और x का गुणा fx होता है तो इसको क्या लिखते हैं, सिग्मा fx। क्या लिखेंगे, सिग्मा fx। और ये f का मतलब बारंबारता, इसका योग करें तो इसका मतलब सिग्मा है। सिग्मा ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है योग। सिग्मा fx कितना आ गया, 2650। सिग्मा f बराबर कितना आ गया, 106। समांतर बाध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा fx अपॉन x बार बराबर सिग्मा fx कितना है, 2650 अपॉन सिग्मा एफ कितना है, 6। ये इसे काट दीजिए, 25 कितना आ गया, समांतर बाध्य इसका कितना आ गया, 25। ये आपको आ रहा है, मुझे बताया, मैंने इसके लिए सवाल बताया भी नहीं, क्योंकि संख्या बड़ी है, आपको गुणा करने में तकलीफ आई। इसी सवाल को विचलन विधि से भी किया जा सकता था। किस विधि से, विचलन विधि से, अर्थात कि जो घटाने वाला हम एक कल्पित बाध्य मान लेते हैं, उस विधि से भी करते तो भी उत्तर कितना आता, 25 ही आता। उसके लिए क्या करते, जैसे x है, 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्या है, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच वाली संख्या कौन सी है, 25। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, x माइनस ए, 19 में से 25 घटाते हैं,
फिर 21 में से 25 घटाते हैं, 23 में से 25 घटाते हैं। और वो वाला इस सवाल में इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इसके लिए आपको जब वर्ग अंतराल वाले सवाल आएंगे और वो यदि एग्जैक्टली कहे कि कल्पित माध्य से ज्ञात कीजिए या विचलन विधि से ज्ञात कीजिए तब करना चाहिए। तो ये सबसे पहला टाइप का सवाल है माध्य का। दी हुई संख्या जो दे रखी है उसका जो एफ दे रखा हो, जब एफ दे रखा हो और एक्स दे रखा हो तो माध्य ज्ञात करना। ये सवाल में एक एक नंबर का कैसे पूछे, छोटे छोटे सवाल एक एक नंबर के इस बार ऑप्शन टाइप में पूछ सकता है क्योंकि 6 नंबर का सवाल पहले आता था, उसकी जगह 4 नंबर का आएगा। 2 नंबर के सवाल कहीं और से पूछेगा वो। इसी सवाल को दूसरी विधि से भी पूछा है इसने। जैसे देखिए ये सवाल दे दे और आपको कहा कि माध्य ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में कहा कि माध्य यदि 2 है, कितना है 2 है, माध्य उसने पहले से दे रखा है और इसमें से कोई एक संख्या क्या कर दी उसने गायब कर दी, जैसे कि ये एक्स, या एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, पी लिखो, क्यू लिखो, कुछ भी लिख सकता है, या एक संख्या इसने गायब कर दी और आपको कहे कि इस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सवाल का पैटर्न वो ही रहेगा, पैटर्न नहीं बदलेगा, अर्थात कि जो इस तरीके से कर लो चलोगे भी उसी तरीके से। अब क्या बदलाव आएगा वो देख लीजिए। पहले वही तरीका कि जब भी समांतर माध्य का सवाल आए, दिमाग में एक चीज क्लियर कर लीजिए, जब भी समांतर माध्य का सवाल आए तो एफ और एक्स का गुणा होता है। पहला जो क्लू होता है, क्योंकि सवाल की स्टार्टिंग सही होनी चाहिए कि जब भी समांतर माध्य का सवाल आए एफ और एक्स का गुणा होता है। और किसी सवाल में यदि एक्स दे रखा हो तो एक्स निकालना पड़ता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वर्ग अंतराल वाले सवाल में वर्ग अंतराल दे रखा होगा, एक्स नहीं दे रखा होगा, तब आप क्या करते हैं एक्स निकालते हैं, मतलब बुद्धिमान निकालते हैं। इसलिए एक चीज कूट कूट के पढ़ दीजिए समांतर माध्य में एफ और एक्स का गुणा करते हैं और यदि एक्स दे रखा हो तो बुद्धिमान एक्स निकालते हैं। इतना याद रखोगे तो समांतर माध्य का कोई भी सवाल हो जाएगा। अब जैसे सवाल है ये एफ एक्स, इसका गुणा कीजिए 1 इंटू 45, 2 इंटू 25, 50, 3 इंटू एक्स, 3x, 4 इंटू 8, 32, 5 इंटू 2, 10, 6 इंटू 1, 6। क्लियर? अब देखिए चलिए वही तरीका क्या करेंगे। अब एफ को जोड़िए, सिग्मा एफ 5 कितना हुआ 40, 50, 60, 70, 78, 79, 81, कितना गया 81 प्लस एक्स रह गई, 81 प्लस एक्स, इसे जोड़ लिया। अब इसे भी जोड़ लो, इसमें एक्स की संख्या को छोड़ के बाकी जोड़ना है। जैसे देखिए 5, 5 तो 2, 7, 7 तो 6, सिग्मा एफ एक्स बराबर 143, पक्का 143 और 3x नहीं जोड़ा है, 143 प्लस 3x, ये आ गया सिग्मा एफ एक्स आ गया, सिग्मा एफ आ गया। क्लियर? अब यहां पर देखिए ध्यान से एक्स बार का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 143 प्लस एक्स बार कितना है, सॉरी समांतर माध्य कितना दे रखा है 2/1, सिग्मा एफ एक्स कितना है 143 प्लस 3x, सिग्मा एक्स कितना है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए मैं यहां कर रहा हूं उसे, इसका गुणा इससे कीजिए या इसका गुणा इससे कीजिए, एक ही बात है, इसका गुणा इससे कर लीजिए 143 प्लस 3x बराबर, इसका गुणा इससे कर लीजिए 2, 81 प्लस x, 143 प्लस 3x बराबर 2 का गुणा 81 से कीजिए कितना है 162 प्लस 2 का गुणा x से किया तो इसको इधर ले आइए 3x माइनस 2x, 162 का 162 प्लस का 143 इधर ले आइए, माइनस का 143 इससे क्या कितना रहा माइनस x, 162 का 143 इधर आ दीजिए कितना रहा 19, x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। इस टाइप का एक सवाल वो पूछ सकता है। ठीक है, मैं इसी सवाल को मॉडिफाई करके वापस अभी आपको पूछूंगा दूंगा मैं, जिसमें आपको क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। इज इट क्लियर? हाँ देखिए आपके सामने एक ही सवाल के दो रूप है।
मैथ्स को कंपैरेटिवली पढ़ना चाहिए। एक ही सवाल के 2 रुपए। सबसे पहला जो सवाल था समांतरवादी, सबसे सिंपल टाइप का, वो पूछेगा नहीं, सरल सवाल है इसलिए छोटा वो नहीं पूछेगा। इनमें से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। एक तो समांतर माध्य ज्ञात करना, या समांतर माध्य ज्ञात करो, सिंपल पूछेगा, या पूछेगा पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करो, या फिर पूछेगा वो कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करो, या फिर कुछ नहीं कहेगा, माध्य ज्ञात करो, इतना ही कहेगा। माध्य ज्ञात करो तो 2 कंडीशन है। यदि संख्याएं छोटी छोटी हो तो सिंपल तरीके से माध्य ज्ञात कर लेना चाहिए, ये आपका अपना लुकआउट है, वो कभी कभी आपके कॉमन सेंस में छोड़ेगा। सवाल बिल्कुल छोटे, संख्या बिल्कुल छोटी दे देगा, तो उसे सिंपल तरीके से माध्य ज्ञात कर लो। पर वो जानबूझ के संख्या बहुत बड़ी दे देगा और कहेगा कुछ नहीं, वो ये कहेगा कि माध्य ज्ञात करो, यूं कहेगा वो। पर वो ये देखना चाहता है एग्जामिनर की बच्चे में इतना विवेक है कि नहीं है, कि उसे ये पता है या नहीं है। जब संख्या बहुत बड़ी हो तो हमेशा विचलन विधि से ही माध्य ज्ञात करना चाहिए, क्योंकि विचलन विधि अपेक्षाकृत आसान पड़ती है। यहां जब संख्या बहुत बड़ी हो, जैसे कि 100 से 150 के बीच में, 150 से 200 बड़ी बड़ी संख्या होती है, गुणा बड़े बड़े होते हैं। पर पद विचलन विधि में क्या होता है कि वो कितनी बड़ी संख्या वो छोटी हो जाती है, इसलिए वो अपनी तरफ से न भी कहे और संख्या बड़ी दे रखी हो तो पद विचलन विधि से ज्ञात कीजिए, संख्या उसमें छोटी दे रखी हो तो सिंपल विधि से भी ज्ञात करो तो चलेगा। क्लियर? यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यदि बाय द वे वो समांतर माध्य पूछे तो आपको क्या चाहिए, f और x का गुणा करते हैं, मतलब आपके सामने f और x दोनों होने चाहिए। यहाँ पर देखिए श्रमिकों की संख्या, ये तो क्या है, ये तो f है, पर यहाँ पर x है, क्या x है पर असतत है, जैसे 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, इसके बीच में कई x है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले x निकालना पड़ेगा। x का मतलब बोलो मध्यमान, क्या मध्यमान, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, मध्यमान। अब मध्यमान देखिए इसका तरीका यही है, हाँ मध्यमान देखिए, ये जो संख्या है 25 से 35, 35 से 45, 45, ये इनके बीच की संख्या, कौन सी संख्या, वैसे हमें देख के पता चलता है, जैसे 25 से 35 के बीच की संख्या कौन सी है, हाँ कौन से 30। पर इसके लिए आप अंदाज से काम मत कीजिए, इन दोनों को जोड़िए, 25 और 35 60, 60 में 2 का भाग दे दीजिए, कितने आ गया, इसका मध्यमान कितना आ गया 30। यदि पहला मध्यमान निकल जाए फिर सब में भाग देने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए कितने कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है। तो इस 30 में क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ा 40, इसमें जो 10 जोड़ा 50, 60 और 70। पहला काम, चाहे आप पद विचलन विधि से ज्ञात करना हो, चाहे आपको सिंबल विधि से ज्ञात करना हो, आपको ये x क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरी स्टेप कौन सी है, f इंटू एक्स, 6 इंटू 30, 110 इंटू 40, 400, 8 इंटू 50, 400, 12 इंटू 60, 720, 4 इंटू 70, 280। फिर उसके बाद योग क्या करेंगे, ये सिंपल विधि बता रहा हूं मैं। उसके बाद क्या करेंगे, योग में वही तरीका, सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसे काउंट कर दीजिए 1900 पक्का। अब इसी प्रकार सिग्मा एफ को काउंट कीजिए, 8 से 14, 15, 16, 24, 2, 3, 4, 40, कितना गया 14। अब इसका सूत्र क्या होगा, इसका x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ बराबर, ये कितना आ गया 1980 बटा 40, 0 से 0, कितना आ गया 49.25, ठीक है, रुपये दैनिक मजदूरी, ठीक है, ये का ही लिखना पड़ेगा।
यही सवाल है, इसी सवाल को वो पद विचलन विधि से पूछता। हालांकि ये सवाल इस संख्या इतनी बड़ी थी कि पद विचलन विधि से आप कर सकते हैं, पर बाय द वे पूछ ले, जब पद विचलन विधि से पूछेगा तब भी मध्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मध्यमान। तो आप क्या निकालेंगे इसका? सबसे पहले वही मध्यमान मैंने निकाला। इन दोनों सवालों को साथ में, एक जैसे सवालों को मैंने साथ में इसलिए लिए है ताकि आप कंपैरिजन कर सके। ठीक है, अब यहां पर देखिए मध्यमान पहले है वो का वही रहेगा, अलग से निकालने की जरूरत नहीं, पहले अपन निकाल चुके हैं। क्लियर? ये है आपका x और ये क्या है? f। यहां पर देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, ज्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं है। एक रटी रटाई चीज याद रखिए, d बराबर x माइनस ए अपॉन आई की जगह आप h भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है? ये माथाफोड़ी भी नहीं करनी है हमने, क्योंकि मैं आपको सिंपल कोई घटाना बढ़ाना, आपको अपनी तरफ से कोई पहाड़ ऊंचा नहीं करना है। या ये रखा है d बराबर x माइनस ए अपॉन आई। x का मतलब इस संख्या, x का मतलब इस संख्या से है, a का मतलब जो कल्पित बात भी आप मान रहे हैं, और i का मतलब वर्ग निकाल रहे हैं। तीनों मिला के ये क्या है? ज्यादा सोचना नहीं है हमें कोई इसरो का रॉकेट साइंस वाला काम नहीं करना हमें सिर्फ इस सवाल में नंबर लाने। देख लीजिए आप, यहां जो संख्या है इनके बीच की संख्या कौन सी है? 30, 40, 50, 60, 70 में बीच वाली संख्या कौन सी है? तो इस 50 को क्या मान लो? ए मान लो। कई बार क्या होता है कि दो संख्याएं होगी, कई बार क्या होगा? दो संख्याएं बीच में आएगी, जैसे यहाँ एक और होता, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, 70 की जगह 80 और होता, तब बीच में संख्या कौन सी होती है? दो इधर और दो इधर, 50 और 60। इसी कंडीशन भी आ सकती है। जब ऐसी कंडीशन आए तो दो संख्या जब बीच में आ जाए तो ऊपर वाली संख्या को ही ए मान, इसलिए यहाँ पर जैसे हमारा ए कितना मान लिया? 50। अब जो ए माना है आंख बंद करके उसके सामने 0 लिख दो। क्या करना है? 0 लिख देना है, और उसके ऊपर की तरफ बढ़ो, -1 -2, नीचे की तरफ आओ 1 और 2। ये जोड़ा घटाना अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। वापस मैं बता रहा हूं, समझ लीजिए। जिसे हमने कल्पित बात माना है, जैसे 50 है को मैंने कल्पित बात माना, तो उसके ठीक आगे क्या लगा दो? 0। और ऊपर जितनी संख्या है, यदि दो ही संख्या है इसलिए दो तरीका है, -1 -2, कोई और होती -3 -4 जा सकते थे। इसके नीचे आओ 0, ऊपर जाओगे तो माइनस में, नीचे आओगे तो प्लस में, नीचे 0 है, ये 1 2 3 4 यूं लिखेंगे। अब ये आया कैसे? ये देखो, मैं कह रहा हूं जो रॉकेट साइंस से पता करने की जरूरत नहीं है। जैसे x का मान कितना है? 30 माइनस a का मान कितना है? 50। 30 माइनस 50 मतलब 50 माइनस 50 में 30 गया तो माइनस का 20, -20 में मैं i का मतलब वर्गमूल 10 का भाग दिया, कितना आएगा? -2। सब में ये भाग देके करोगे तो ये कल्पित बात भी मान लिया, उसके ठीक आगे 0 टिका दो, और उसके ऊपर बढ़ते रहो, -1 में लिखो, नीचे आते रहो, +1 में लिखते रहो, 1 2 3 ही लिखना है। ज्यादा 0 से ऊपर -1 -2 -3 या 4 हो सकता है, -4। नीचे 0 1 2 3 4 इतना ही करना है। ये जोड़ना घटाने में टाइम वेस्ट अपने नहीं करना है। सीधे यहां लिखो f इंटू डी, f इंटू डी। f ये 6 इंटू -2 बराबर -12, 10 इंटू -1 बराबर -10, 8 इंटू 0 बराबर 0, 12 इंटू 1 बराबर 12, 4 इंटू 2 बराबर कितना आ गया? 8। ये काम आप करने के बाद देखिए, अब यहाँ पर वैसे योग सिग्मा एफ इसे जोड़ो, देखिए -12 और -20 10 जोड़ो, कितना हो गया? माइनस का 22। इसी प्रकार 12 और 8 जोड़ो, प्लस से जोड़ो, कितना हो गया? 20। -22 में से 10 घट गया, कितना रहा? माइनस का 2। इसका सूत्र बदल जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसका मैं सूत्र यहाँ लिखा हूं, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच या आई। लिखने का तरीका देखिए, a लिखो, प्लस के बाद प्लस की ये वाली डंडी की सीट में ये डंडी और डंडी के सीट में इंटू होना चाहिए। ये उठपटांग आप क्या ऊपर नीचे लिख दे तो वो नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना?
यहां पर मैंने सूत्र लिख दिया, सवाल ऊपर करता हूं, क्या कर रहा हूं। हाँ, x बराबर a का मान कितना है, कितना माना था 50 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है -2, सिग्मा एफ कितना है, इसे सिग्मा एफ बराबर काउंट कितना था पहला था 40, ये कितना आ गया 40 इंटू एच का मतलब वर्गकाल कितने का है 10, 50 प्लस माइनस 0 से 0 क्या करो काट दो, यहाँ पर प्लस की जगह ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2/4, 2 से पहले क्या करो 1/2, 50 माइनस घटा दीजिए 0.5 कितना आ गया 49.5, इधर कितना आया था 50.5, इधर भी 49.5 आया था, इधर भी कितना आया 49.5, अर्थात कि किसी भी सवाल को दो विधि से किया जा सकता है। ध्यान ये रखना है कि समांतर माध्य सिंपल छोटी संख्या हो, गुणा आसानी से हो रहा हो तो सिंपल तरीके से, यदि संख्या बड़ी दे रखी हो तो माध्य विचलन विधि से, विचलन विधि से, और विचलन में ये वाला लॉजिक आपको ये वाला ध्यान रखना है बस। इज इट क्लियर? चलिए इसके कुछ सवाल कर लेते हैं।